अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2 परफॉर्म करना है। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2 में हमने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी बाइफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं आयरन स्टैंड, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, थ्रेड और मैच बॉक्स, बीकर्स, थर्मामीटर, कैपिलरी ट्यूब, बीकर प्लस वाटर, पेसल एंड मोर्टर और केमिकल्स में हमें बाइफिनाइल चाहिए। बाइफिनाइल को हमने पेसल एंड मोर्टर की मदद से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उस पाउडर का हम मेल्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने कैपिलरी ट्यूब लेनी है। कैपिलरी ट्यूब को हमने ब्लू कलर के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की मदद से दरमियान से हीट करना है और साथ में कैपिलरी ट्यूब को रोटेट करना है। कैपिलरी ट्यूब को दरमियान से हीट करने से और साथ रोटेट करवाने से दरमियान से मेल्ट होने के साथ कैपिलरी ट्यूब दो हिस्सों में अलहदा हो जाएगी और जहाँ से वो अलहदा होगी वहाँ से बंद हो जाएगी। ये कैपिलरी ट्यूब के दो हिस्से अलग हो रहे हैं दरमियान से हीट करने की वजह से। इन दोनों हिस्सों के एक एक क्लोज एंड बन चुके हैं और दूसरी तरफ ओपन एंड। तो ये क्लोज एंड है और दूसरी तरफ ओपन एंड। अब इनमें से हम एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे। अब इस पाउडर बाइफिनाइल को इस कैपिलरी ट्यूब में डालना है और कैसे डालना है? कैपिलरी ट्यूब के ओपन एंड को इस पाउडर पर रखना है और जो पाउडर अंदर आ जाएगा इसको हम टैपिंग की मदद से कैपिलरी ट्यूब के निचले हिस्से में लेकर आएंगे। ये आप देख सकते हैं, टैप करने से ये पाउडर नीचे आ गया है। इसी तरह हम मज़ीद पाउडर को ऐड करेंगे और फिर टैप करके कैपिलरी ट्यूब के निचले हिस्से यानी बॉटम में ले आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बाइफिनाइल पाउडर को हमने कैपिलरी ट्यूब में फिल करना है और ये आप देख सकते हैं कि मैंने बाइफिनाइल को कैपिलरी ट्यूब के इतने हिस्से तक फिल कर लिया है। अब हम कैपिलरी ट्यूब को थर्मामीटर के साथ अटैच करेंगे और किस तरह से अटैच करना है कि दोनों के यानी कैपिलरी ट्यूब और थर्मामीटर के बेस बिल्कुल बराबर हों। आप देख सकते हैं कि दोनों के बेस को बराबर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर के रेड बल्ब की बेस और कैपिलरी ट्यूब की बेस को बराबर करके थ्रेड से बांध दिया है। अब इसके बाद थ्रेड से बांधने के बाद अब हम आयरन स्टैंड लेंगे। आयरन स्टैंड के ऊपर हमने बंसन बर्नर रखना है और फिर उसके बाद हम ट्राइपॉड स्टैंड को रखेंगे। इसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड पर वायर गॉज को रखना है। फिर बीकर लेना है और इसमें तकरीबन 100 ml तक वाटर ऐड करना है। मैंने 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा वाटर ऐड किया है और फिर इस बीकर प्लस वाटर को हमने ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देना है। अब थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब जिनकी बेस बराबर करके हमने थ्रेड से बांधा था, थर्मामीटर के दूसरे किनारे पर मौजूद सुराख में से हम थ्रेड पास करवाएंगे और इस थ्रेड की मदद से हम थर्मामीटर प्लस कैपिलरी ट्यूब को आयरन स्टैंड के क्लैंप के साथ बांध देंगे। थर्मामीटर प्लस कैपिलरी ट्यूब को इस तरह एडजस्ट करना है कि दोनों की बेस बीकर के बॉटम के साथ अटैच ना हो और ना ही थर्मामीटर प्लस कैपिलरी ट्यूब दोनों बीकर के साइड वॉल्स के साथ लगें। अब आपने थर्मामीटर की इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है यानी रूम टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर थर्मामीटर पर 24 डिग्री सेल्सियस के करीब आ रहा है। अब इनिशियल टेम्परेचर मालूम करने के बाद हम बंसन बर्नर को ऑन करेंगे और बीकर में मौजूद वाटर को हीट करना है। ग्लास स्टीरर की मदद से हम पानी को
हिलाएंगे ताकि पानी में हीट इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और तब तक हम बीकर में मौजूद पानी को हीट करेंगे जब तक कैपिलरी ट्यूब में मौजूद पाउडर बाइफिनाइल मेल्ट होना शुरू ना हो जाए। और जब मेल्ट हो जाएगा बाइफिनाइल तो हम टेम्परेचर को थर्मामीटर की मदद से नोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बाइफिनाइल जो है वो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो गया है सॉलिड। और थर्मामीटर पर हमारे पास इस वक्त जो टेम्परेचर आ रहा है वो 70 to 71 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आ रहा है, जो कि हमारे पास बाइफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट है। हमने ऑब्जर्व किया कि बाइफिनाइल सॉलिड फॉर्म में जो पाउडर था वो जब मेल्ट हुआ तो मेल्ट होने पर उसका जो टेम्परेचर था वो 70 to 71 डिग्री सेल्सियस के करीब था। तो हम 70 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह आपने 2 रीडिंग लेनी है और दोनों रीडिंग की आपने मीन वैल्यू निकालनी है। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास बाइफिनाइल का 70 डिग्री सेल्सियस के करीब है।